आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है निष्ठा और कर्तव्य क्या होता है। यह कहानी हमारे देव भगवान श्री गणेश के जन्म की है। एक समय की बात है, माता पार्वती मानसरोवर में स्नान करने की तैयारी कर रही थी। महादेव बाहर तपस्या में लीन थे और पार्वती चाहती थी कि जब वे स्नान करें तो कोई भीतर न आ सके। उन्होंने अपने शरीर के उपटन और चंदन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था। माता पार्वती ने उसे प्रेम से निहारा और कहा, पुत्र तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता को प्रणाम किया और हाथ में डंडा लेकर पहरा देने लगा। तभी वहां स्वयं भगवान शिव आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस बालक ने रोक दिया। शिव जी बोले, बालक तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। पर बालक अड़िग था। उसने कहा, माता की आज्ञा है कि उनके स्नान के दौरान कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे आप कोई भी हो, आप अंदर नहीं आ सकते। शिव जी के गणों ने बालक को हटाने की कोशिश की, पर वह बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने सबको पराजित कर दिया। अंत में महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को लोलुहान देखा तो उनका हृदय विलाप कर उठा। उन्होंने क्रोध में आकर सृष्टि का विनाश करने का संकल्प लिया। वे बोली, तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, अब यह संसार भी नहीं बचेगा। देवता भयभीत हो गए। शिवजी ने पार्वती को शांत करने के लिए अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, जिसका मुख उत्तर की ओर हो, उसका शीश काट कर ले आओ। गण गए और उन्होंने एक हाथी का बच्चा मिला, उस गज का मस्तक लेकर आए। शिवजी ने वह मस्तक बालक से के धड़ पर रख दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया। शिवजी ने वरदान दिया कि यह बालक केवल मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि गणों का ईश यानी गणेश कहलाएगा और किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की ही पूजा की जाएगी। तो भक्तों, ऐसे हुआ हमारे विघ्नहर्ता गणेश का जन्म। बोलिए गणपति बप्पा मोरया।